आज की वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सीखेंगे। हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से दिया है। क्लास इंटरवल जो कि 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 25 से 21 से 25 और 26 से 30 और 31 से 35 और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं और हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपकी जो नज़र है सवाल पर ही टिकी रहे। कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड। बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि मीन के द्वारा मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीडियन से कैसे निकालेंगे, मोड से कैसे निकालेंगे, फिर उनका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो आज हम इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो सीखेंगे ही, साथ में हम एक नई चीज़ ये सीखेंगे कि हम इसका जो यहाँ पर क्लास इंटरवल सेट नहीं है इसको भी हम सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसी बात को ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो 1 से यहाँ पर 5 है और अगला नंबर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 10 है तो अगला नंबर यहाँ 11 आ गया यानी 11। तो इसका मतलब है ये नंबर जो है यहाँ से यहाँ एक नंबर जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ भी एक नंबर जंप हो रहा है, 20 से 21 एक नंबर जंप हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये एक नंबर ये जंप कर रहा है हम इसका आधा करेंगे यानी 0.5 करेंगे, यानी जो 1 है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0.5। इस 0.5 को हम पहले में यानी 1 में घटाएंगे और 5 में यानी 5 से जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब है इसको जो क्लास इंटरवल का जो पहला नंबर होता है उसको हम L1 यानी कि लोअर लिमिट है ये, और ये जो 5 है ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट में हम 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 0.5 से 5.5 हो गया, यानी हमने क्या किया, हमने 1 में 0.5 घटाया तो 0.5 बना और इसके बाद फिर हमने 5 में 0.5 जोड़ा तो 5.5 बना। तो इससे साफ पता चल गया कि इसी प्रकार से हम इसमें भी ये अब हमारा 5.5 होगा और ये 10.5 होगा, ये 10.5 होगा, ये 15.5 होगा, ये 15.5 से 20.5 होगा। इसी तरह से ये लास्ट तक चला जाएगा, 30.5 से 35.5 तक जाएगा और हम इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना होगा, फ्रीक्वेंसी आपको बदलना नहीं है किसी भी हालत में। 5, 7, 18, 25 ये जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं 5, 7, 18, 25, 24 और 1 इनको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे और इनका टोटल 80 यानी 80 होगा। तो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सबसे पहले निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मीन की ज़रूरत है कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन के लिए आपको f और x की मल्टीप्लाई करनी होगी, f और x की। 5 3 जा 15, यहाँ पर देखेंगे f और x की मल्टीप्लाई करके हम fx बनाएंगे। तो 5 3 जा 15 यानी 5 3 15, 7 8 56, 18 और 13 की गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो 234, 25 और 18 की 450, 20 की 23 में 460, 4 की 28 में 112, 1 की 33 में 33 ही आएगा, 33 से कम 33 होता है। fx का टोटल करेंगे 1360 आएगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है मीन कैसे निकाला जाए। तो सिग्मा fx अपॉन n यानी 1360 को 80 से डिवाइड करेंगे, 17 प्राप्त होगा। मीन डेविएशन के लिए 17 को इस x में से माइनस करके dx बनाना होगा, यानी 17 को
3 में से माइनस करेंगे तो 14 आएगा माइनस का, क्योंकि हम मीन डेविएशन में माइनस प्लस को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पर 14 ही सिंपल लिखेंगे। और 8 में से 17 घटाएंगे तो 9 आएगा माइनस का, परंतु माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस लिखेंगे इस मीन का और इस एक्स का। तो इनके बीच का दोनों का जो गैप होगा वही हम यहाँ लिखेंगे। तो 13 में से या 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 आएगा, 18 में से 17 घटाएंगे 1 आएगा, 23 में से 17 घटाएंगे 6 आएगा। इस प्रकार से dx बार तैयार हो जाएगा। dx बार में हमें f की मल्टीप्लाई करके f dx की कैलकुलेशन चाहिए, यानी 14 की मल्टीप्लाई 5 से होगी। 14 पंजे 70 यानी 14 5 जा 70, 7 9 जा 63, 18 4 जा यानी 18 चौके 72, 25 एकम 25, 20 छक यानी कि 26 जा 120। इसी प्रकार से एफ डी एक्स बार तैयार हो जाएगा। इसको तैयार करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे 410। सिग्मा एफ डी एक्स बार की जो वैल्यू है वो 410 होगी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन, ये फार्मूला है इसका। तो 410 को 80 से यानी n से डिवाइड करेंगे 5.125। चेक करते हैं, 410 अपॉन 80 करेंगे तो 5.125 आ गया। इसको यहाँ लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, यानी 5.125 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीन जो है वो 17 आया था। तो 0.301 चेक कर लेते हैं अपॉन 17, तो क्या आया 0.301। ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम देखेंगे मीडियन के द्वारा किस प्रकार से मीन डेविएशन निकालेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि f को CF में कन्वर्ट किया जाए। तो 5 का ये 5 ही रहेगा, इस 5 में ये 7 जुड़ेगा तो 12 होगा, 12 में फिर ये 18 जुड़ेगा तो यहाँ 30 होगा, 30 में फिर ये 25 जुड़ेगा तो 55 होगा, 55 में ये 20 जुड़ेगा तो 75 होगा, और ये 4 जुड़ेगा 79 होगा, 79 में 1 जुड़ेगा तो 80 होगा। ये हमारा CF है। CF का यूज करेंगे मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम, यहाँ +1 गलती से भी नहीं लगाएंगे। n की वैल्यू 80 है, जो कि आपने देखा ही है, 80/2 यानी कि 80/2। आइटम नंबर आएगा 40। 40 को हम CF में चेक करेंगे, ये CF में कहाँ लाइज करेगा। 40 जो है वो 30 को क्रॉस कर जाएगा, पार हो जाएगा और ये 55 में आएगा। इसके ठीक सामने जाएंगे क्लास इंटरवल में, इसकी कोडिंग कर लेंगे। ये हमारे लिए L1 है लोअर लिमिट, और ये इसी लाइन का फ्रीक्वेंसी है F, और CF वाली लाइन में जस्ट इसके ऊपर वाले C को लेंगे, जो कि हमारे लिए CF है, तो C का काम करेगा। इसके फार्मूले में C का यूज है। और इनके बीच में जो गैप चल रहा है वो 5, वो क्लास इंटरवल है, जिसे हम I के नाम से डिनोट करेंगे। तो फार्मूले में जो मीडियन ग्रुप पकड़ा गया है वो पकड़ में आया है 15.5 से 20.5। इनके बीच का जो गैप है वो 5 का है, 5 का। तो मीडियन का जो फार्मूला है L1 प्लस I यानी इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी, M माइनस C, M यानी कि ये 40 जो हमने शुरू में निकाला था, C जो हमने CF दिखाया 30। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कभी कभी कोई राइटर फार्मूले को इसको घुमा देता है। ये जो M है ये n/2 की वैल्यू है, तो क्या होता है L1 प्लस I/F लिखते हैं,
यहाँ पर n/2 माइनस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने छोटा m लिखा है ये n/2 की ही तो वैल्यू है 40, तो हम यहाँ पर n/2 को भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे L1 15.5, यही है L1, प्लस I का मतलब हुआ इनके बीच में कितने का गैप चल रहा है, तो 5 का चल रहा है। F हमारा फ्रीक्वेंसी होता है जो F वाली लाइन में, इसी में देखेंगे ये F है और ये वाला क्लास इंटरवल है, तो F यही है 25, तो 25 नीचे आया। इसके बाद आता है n/2 माइनस सी, यानी ये जो 40 लिखा हुआ है n/2 की वैल्यू है, इसमें से हम C को घटाएंगे, C यानी CF वाला C, जिस CF में लाइज किया था इसके जस्ट ऊपर वाला 30, तो यहाँ पर 40 माइनस 30 कर देंगे। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 × 10/25, तो भाई ये 50 हो गया और ये 25, 25 दूनी 50, तो 2 आएगा। 15.5 में 2 को जोड़ देंगे तो 17.5 हमारा मीडियन आएगा। जैसे हमने मीन के द्वारा मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था, तो मीन को हमने 17 था मीन हमारा यहाँ पर, तो हमने इसमें से x को घटाया था, तो अब की बार हमारे पास मीडियन आया है 17.5, तो अब की बार हम इसको घटाएंगे x में से, यहाँ से, तो हमें मिलेगा dm इस प्रकार से, यानी 17.5 में से 3 को घटाएंगे तो 14.5, 8 को घटाएंगे 9.5, 13 को घटाएंगे तो 4.5, 18 को घटाएंगे तो 0.5, इसी प्रकार से ये dm प्राप्त हो जाएगा। dm यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसकी मल्टीप्लाइकेशन f से करेंगे, यानी 14.5 × 5, तो ये हो जाएगा 72.5। फिर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो ये होगा 66.5। फिर यहाँ पर 18 की मल्टीप्लाई 4.5 से होगा, तो ये होगा 81। फिर 25 की मल्टीप्लाई 0.5 से, तो 12.5, और फिर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा सिग्मा FDM 400। जब इसका टोटल 400 आएगा तो हमारे फार्मूले में इसका यूज कुछ इस प्रकार से होगा, मीन डेविएशन इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा FDM/n, तो FDM तो आपने देख ही लिया 400 है, उसको 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पूरा 5 आंसर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, तो इसका मतलब 5 को 17.5 से डिवाइड करें, क्योंकि यही मीडियन है और ये मीन है, वो है मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन को उससे मीडियन से डिवाइड करेंगे, तो मीन डेविएशन को जब मीडियन से डिवाइड करेंगे तो m का प्रयोग करेंगे मीडियन की वजह से, और x बार का प्रयोग करेंगे मीन की वजह से। जब हमने x बार यानी कि मीन वाला निकाला था तो वहाँ पर x बार शब्द का प्रयोग हो रहा था ऐसे मीन की वजह से, और मीडियन की वजह से इसमें m का प्रयोग हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी हिसाब से इनकी कोडिंग भी कर दी जाती है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5/17.5, तो हमारा जो जवाब है वो 0.285 आएगा। ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। अब हम देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैसे निकाला जाएगा। तो मोड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 25, इसको हम F1 बोलेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 बोलेंगे, जस्ट नीचे वाले को F2 बोलेंगे, यानी ये हो गया F1 25, F0 18, F2 20, और जो सबसे बड़ा F है फ्रीक्वेंसी, इसके ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल में ये L1 होगा और ये L2 होगा, और इनके बीच का जो गैप है वो 5 का गैप है, वो क्लास इंटरवल होगा। तो 15.5 हमारा L1 है और क्लास इंटरवल यानी I हमारा 5 का है। तो अब हम मोड जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मोड ग्रुप 15.5 से 20.5 पकड़ में आया है, और Z इक्वल टू होता है
L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यानी इंटरवल। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 15.5 प्लस F1 तो आप देखा ही है 25 है, 18 है F0, 2 की 25 मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि फार्मूले में है, माइनस F0 करेंगे, माइनस F2 करेंगे इंटू आई यानी इंटरवल करेंगे। इसमें से इसको घटा के 7 आया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 दूनी 50, ये 50 हो गया। 50 में से 18 और 20 38 दोनों घटाने होंगे तो यहाँ 12 आएगा। 35 को 12 से डिवाइड करेंगे 2.92 आएगा। अब 15.5 में 2.92 जोड़ेंगे तो 18.42 आएगा। ये हमारा मोड है z इक्वल टू 18.42। अब हम इस z को कहाँ से घटाएंगे? x में से घटाएंगे यानी 3 में से घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे यानी 18.42 लिखा है वहाँ पे, उसमें से हम 3 घटाएंगे तो हमें 15.42 प्राप्त होगा। फिर 18.42 में से यहाँ का जो x की वैल्यू है 8 उसको घटाएंगे तो हमें जो रकम प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 10.42। फिर इसी प्रकार से 18.42 में से हम अगला x घटाएंगे जो कि 13 है, तो 13 घटाएंगे तो अगला नंबर प्राप्त होगा 5.42। इस प्रकार से ये नंबर प्राप्त होंगे जिसे हम बोलेंगे DZ। ये कोड हो जाएगा इसका, वर्टिकल बार दोनों तरफ लगाना होगा। DZ में FDZ निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा फार्मूला FDZ का बनता है ये मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इक्वल टू, इसमें मोड का कोड लगेगा z का, तो सिग्मा FDZ अपॉन n। तो FDZ चाहिए तो DZ में f की मल्टीप्लाई करेंगे। f क्या है? f आप देखेंगे तो यहाँ है f3 नहीं 5। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे? हम 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15.42 में। 15.42 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब होगा ये 77.1। चेक कर लेते हैं कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको दिखाते हैं मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। 15.42 इंटू 5 तो ये आया 77.1। इसके बाद हम 10.42 की मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी है हमारी 7, तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72.94, ये रहा 72.94। इसी प्रकार से इन सब की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा ये है सिग्मा FDZ जिसकी वैल्यू है 402.6। तो जो 402.6 ये वाली वैल्यू है हमारे फार्मूले में यही तो चाहिए। सिग्मा FDZ की वैल्यू 402.6 को हम n यानी 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो मीन डेविएशन है वो 5.03 आ जाएगा। अब चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। इसके लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड को मोड से ही डिवाइड करेंगे, यानी 5.03 को मोड यानी कि 18.42 से डिवाइड करेंगे, यही मोड है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5.03 अपॉन 18.42 इक्वल टू, सॉल्व करके चेक करते हैं, 5.03 अपॉन 18.42 ये आया 0.273, आंसर है 0.273। इस प्रकार से आपने यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज में मीन के द्वारा किस प्रकार से मीन डेविएशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, और मीडियन के द्वारा कैसे मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं वो भी आपने सीख लिया। और मोड के द्वारा किस प्रकार से मीन डेविएशन और मीन डेविएशन का जो कोफिशिएंट है गुणांक उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। और ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह सीखी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। ज़्यादा उम्मीद तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो में व्यूज बहुत कम है, परंतु बच्चों की इच्छा के अकॉर्डिंग हम इस पर लगातार बने हुए हैं
और वीडियो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते जा रहे हैं। अब व्यूज आए, प्रमोशन किया जाए या न किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए शेयर करने की। मैं तो भाई यही कह सकता हूँ, शेयर कीजिए। अब प्रमोशन के लिए बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अब इतना टाइम तो रहता नहीं है कोचिंग में हमारे पास कि मैं जो है अब कितना टाइम दूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तो क्लास चलती है। बीच में 1 आध घंटे का हमें ब्रेक मिलता है लंच वगैरह का, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ समय निकाल के वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों तक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ और बना भी रहा हूँ, लेकिन वीडियो में व्यूज भी नहीं आ रहे हैं उतना बढ़िया जितना आना चाहिए। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ आप लोगों को जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे आप व्हाट्सएप पे हमारे भेजते हैं, मैसेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जिस टॉपिक को आप मांगते हैं हम उसको ज़रूर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप संतुष्ट रहें, आपको अच्छा समझ में आए। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी आपकी अच्छी समझ में आ रहा होगा और हम अच्छा ही समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों तक इसे पहुंचाइए। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।